वक्त की रफ्तार। देखिए डॉक्टर, जब दुनिया कोसती है तो इंसान जी सकता है, लेकिन जब अपना दिल कोसता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। आप अपने दिल से पूछकर यह बयान दीजिए ताकि लोग आप पे नाज करें, आपकी इज्जत करें, आपकी मिसाल दें। विजयराज जी, कुछ देर पहले आपने सच कहा था। मैंने जो भी बयान दिया है वो सच या झूठ ये सिर्फ मैं जानती हूं। जिस तरह से ये केस हारने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं झूठा बयान क्यों दूंगी? ना ही मैंने झूठा बयान दिया है और ना ही दूंगी। मैं बयान इसलिए नहीं दूंगी कि जमाना मेरी मिसाल दे, बल्कि इसलिए दूंगी कि मुझे मेरी मन की शांति और सुकून मिले। पिछली बार जब आपने बयान दिया था, आपको सुकून और मन की शांति मिली थी? अब आप ज्यादती कर रहे हैं, आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि इस बार जो भी बयान आप देंगे अपने सुकून और मन के चैन के लिए देंगे। नमस्ते। नमस्ते। विजयराज जी गए? हाँ, चले गए। क्या बात है विद्या, बहुत डिस्टर्ब हो? नहीं तो कुछ नहीं। विद्या, अब छोड़ो भी। तुम भोली भाली हो और लोग इसका फायदा उठाते हैं। आज ये भी इनके मतलब की बातें समझाने आए थे। नहीं सुप्रिया, मैं समझ रही थी कि इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोच रही थी क्योंकि इसमें मेरा अपना मतलब था। विद्या, अपना मतलब कौन नहीं देखता, और इसमें हर्ष ही क्या है? अपना मतलब ना देखने में क्या हर्ज है? देखो, इंसान अगर अपना मतलब ना देखे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी जिंदगी कहाँ आसान है। क्यों? तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है। सब कुछ तो है तुम्हारे पास। अब तुम दीन हो, तुम्हारे पास पावर है। पौर? ये पौर मुझ पर बोझ बन गई है सुप्रिया। मेरा पति इस वक्त गांव में किसी पेड़ की छाया में शांति से बैठकर कविता लिख रहा होगा, या फिर समुद्र में दूर कहीं नाव चला रहा होगा। 10 दिन से मैं सोच रही हूं कि मैं वहां चली जाऊं, उसके कंधे पर अपना सिर रख के चैन की सांस लूं, मगर मैं ये नहीं कर सकती। मेरे काम का पहिया रुकता ही नहीं। कौन सी पावर है मेरे पास? क्या ये जिंदगी आसान है? सिद्धांत बहुत सच्चा है, इसलिए शायद वो सुखी है, और मैंने एक झूठ बोलकर दुख भर लिया है अपनी जिंदगी में। सुखी? विद्या, अब तक तुम सुख की परिभाषा ही नहीं समझ पाई। कोशिश तो कर रही हूं। विद्या, ये शान और शौकत, आराम के साधन, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। इन्हीं से सुख मिलता है। सुप्रिया, हम खुद ही अपनी जिंदगी पर पहरा दे रहे हैं। हाथों में संगीन लेकर आंखें तान कर खड़े हैं सुख के लिए। जिन सुखों को बनाए रखने के लिए हम इतना मरते हैं, वो सुख शरीर को लांघ कर मन तक पहुंचते ही नहीं। विद्या, ये सोचना ही गलत है। गलत ये नहीं, गलत वो है जो मैंने किया है। इस पौर के लोभ में मैंने किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, किसी के घर गृहस्थी का मजाक उड़ाया है।
क्या पाया है मैंने? सिद्धांत सच कहता है, सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते मैं दुखों की मंजिल पर पहुंच गई हूं। और सिद्धांत, वो भी दुख और परेशानी के रास्तों पर चल रहा है, मगर मन की शांति तो पा रहा है। विद्या, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ मत समझाना, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, आज तुम जो कुछ कह रही हो वो इसलिए कह रही हो कि तुम्हारे पास सुख है, साधन है, पैसा है, और जो पागलपन तुम करने जा रही हो। मैंने तुम्हें कह दिया ना, प्लीज मुझे कुछ मत समझाओ, अकेला छोड़ दो। विद्या, सुप्रिया, मैंने विजयराज जी को साफ साफ तो नहीं कह दिया, पर मन ही मन में मैंने उनसे सच बोलने का वादा किया है। विद्या, तुम क्या बात कर रही हो? हाँ सुप्रिया, मैं सच कह रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सब कुछ छीन जाए, मगर मैं अभी सिद्धांत के दिखाए हुए रास्ते पर ही चलूंगी। सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ूंगी। नहीं विद्या, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगी। प्लीज सुप्रिया, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, मैं तुमसे दोबारा इस विषय पर बात करूंगी। मुझे नहीं करनी है बात, मेरा फैसला हो चुका है। विद्या, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें खुदकुशी नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी। विजयराज देश रत्न डॉक्टर विद्या के घर? ये मामला तो दिन पे दिन पेचीदा होता चला जा रहा है। विजयराज जैसा बड़ा आदमी डॉक्टर विद्या के घर क्यों आया? वो चाहता तो उसे अपने ऑफिस बुला सकता था, या फिर हॉस्पिटल में भी मिल सकते थे। ये अचानक आ गया या पहले से अपॉइंटमेंट ले रखा था? नहीं, पहले बताया था। इसका मतलब डॉक्टर विद्या खुद चाहती थी कि वो उससे मिले, वरना वो मना भी कर सकती थी। वो मना कैसे कर सकती? विजयराज ट्रस्टी है। ट्रस्टी होने से घर का क्या ताल्लुक? अगर ऐसी कोई बात थी तो वो अस्पताल में भी हो सकती थी। सुरेन, विजयराज जी विद्या से मिले थे, ये बात उतनी सीरियस नहीं है। ऑफ कोर्स है। सीरियस बात तो आगे है। वो क्या? सुरेन, विद्या ने विजयराज जी को सच्चाई का साथ देने का वादा किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये सच है, वो उनके साथ शामिल हो गई है। नहीं, मैं इसे हरगिज नहीं होने दूंगा। मजाक समझ रखा है क्या? क्या समझती विद्या अपने आप को? मैंने क्या कुछ नहीं किया विद्या के लिए। कूल सुरेन, कूल। तुम तो कभी आपे से बाहर नहीं होते। यश, तुम्हें क्या हो गया है? रिलैक्स, रिलैक्स। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी सुप्रिया। पता नहीं मुझे क्या हो गया। सुरेन, विद्या ने तो सिर्फ वादा किया है, अपना बयान तो नहीं बदला, और वो बदलेगी भी नहीं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुप्रिया, जब तक विद्या और सिद्धांत एक हैं, वो हमारे लिए मुश्किल बनी रहेगी। हम कोशिशों पर कोशिश कर लें, लेकिन सिद्धांत के सिद्धांतों का असर उसके दिमाग से कम नहीं होगा। हमें अब कोई ना कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा। विद्या को डीन ट्रस्टीज ने बनाया था, और विजयराज का ट्रस्ट में काफी वजन है, लेकिन विजयराज का यूं अकेले विद्या के घर आना जाना कैसी खबर है ये? सुरेन, विद्या तो बदनाम हो जाएगी। सुप्रिया, तुमने उस बंदरिया की कहानी सुनी है
जब पानी बढ़ने लगता है तो बंदरिया अपने बच्चे को सर पे उठा लेती है, लेकिन जब पानी गले तक आ जाता है तो उसी बच्चे को अपने पैरों तले डालकर उस पर खड़ी हो जाती है ताकि अपनी जान बचा सके। दुनिया का यही दस्तूर है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन पानी अगर मेरे गले तक आ गया तो ये खेल मैं जरूर खेलूंगा। हेलो, सहकार की फ्रेश कॉपीज मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आई? व्हाट? अभी तक रेडी नहीं है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हेलो, सहकार के प्रिंटिंग इंचार्ज को मेरे पास भेजो फौरन। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कम इन। जाधव, सहकार की फ्रेश कॉपीज मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आई? सर, सहकार तो अभी प्लेट पर गया ही नहीं। ये जवाब है तुम्हारा? सहकार वक्त पर प्लेट पर जाए, ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है सर। तो फिर क्यों नहीं गया अब तक? सर, मशीनें खाली नहीं है। क्यों? प्रजासत्ताक का कोई स्पेशल सप्लीमेंट आ गया अचानक। अचानक? तुमने एक्सेप्ट क्यों किया? सर, एक्सेप्ट करना या ना करना मेरे अधिकारों में नहीं है। अच्छा, अभी कितना वक्त और लगेगा? 1 घंटा तो लग ही जाएगा सर। 1 घंटा? 1 घंटा देर से पेपर निकालकर क्या हमने झंडियां गाड़नी है? सर, विलास साहब खुद आए थे प्रेस में। उन्होंने कहा कि प्रजासत्ताक के सप्लीमेंट के बाद ही सहकार मशीनों पर जाएगा। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है सर। आहूजा साहब, मैं जानता हूं कि न्यूज प्रिंट की शॉर्टेज है, पर आपने वादा किया था और हमें प्रजासत्ताक और सहकार का कोटा मिलना ही चाहिए। दैट्स ऑल। डैड, अब क्या है? डैड, विलास भैया ने सहकार के वक्त में जबरदस्ती कोई सप्लीमेंट छापनी शुरू कर दी है। तो डैड, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सहकार कब छपेगा और मार्केट में कब आएगा? योगेश, डैड, ये कोई खेल नहीं है, कोई मजाक नहीं हो रहा है। अगर 1 घंटा पेपर लेट हो जाएगा तो फिर उसे खरीदेगा कौन? और अगर ये बार बार होगा, आप बुलाइए विलास भैया को। देखो, वो मेरा नौकर नहीं है कि जब मैं उसे बुलाऊं आ जाएगा यहां पर। तो डैड, फिर मुझे बताइए, मैं अब क्या करूं? भाई, जो तुम्हारे जी में आता है करो। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखो। दैट्स ऑल। मगर डैड, देखो, तुम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो, मेरे पास बार बार बताओ। और अगर तुमसे नहीं होता है तो छोड़ दो ये सब कुछ। योगेश बाबू, आओ शामू काका, क्या बात है? हमारा पोता 7वीं कक्षा में पास हो गया है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन बाबूजी, वो मुंबई में आकर पढ़ना चाहता है। हाँ हाँ, तो आने दो उसे। वो हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन वो पीछे वाला खोली में रहेगा बाबूजी। हाँ हाँ, तो ठीक है, आने दो उसे। लेकिन बाबूजी, आपकी मदद की जरूरत है। किस मामले में? वो दाखिला के मामले में बाबूजी। क्यों, उसका कहीं दाखिला नहीं हो रहा है क्या? दाखिला तो मिल रहा है बाबूजी, लेकिन 10-15 हजार के नीचे कोई बात ही नहीं कर रहा है। और हम गरीब आदमी बाबूजी, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अब आपकी सिफारिश की जरूरत है। अगर आपकी सिफारिश हो जाए तो हमारा पोता। उसके कितने मार्क्स कितने आए? मार्क्स तो बाबूजी 90% आया है। स्कूल में नंबर 1 आया है। तो ये तो बहुत अच्छी परसेंटेज है, उसे कहीं भी एडमिशन मिल जाना चाहिए।
यही तो दिक्कत है बाबूजी, इस शहर में बिना पैसे का तो कोई बात ही नहीं करता है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगा। अच्छा बाबू, आपकी बहुत कृपा होगी। अरे एक बढ़िया बढ़िया चाय पिलाओ सुबह सुबह। बिल्कुल बाबूजी, अदरक वाली चाय पिलाता हूँ। हाँ, अभी जाता हूँ। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? जी राजू। राजू, हमारे देश के द्वीपों के नाम बताओ। अंडमान निकोबार द्वीप। गुड। हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महाराणा प्रताप क्यों लड़े थे? महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। गुड। 1857 में हिंदुस्तानी सैनिकों ने किसके खिलाफ युद्ध छेड़ा था? ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के खिलाफ। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा में है। किसने बनाया? मेहनती कारीगरों ने। नहीं बेटे, ताजमहल शाहजहां ने बनाया था। माँ कहती है शाहजहां ने तो सिर्फ पैसा दिया था। ताजमहल बनाने वाले तो मेहनती कारीगर और कलाकार थे। वेरी स्मार्ट। छाया जी, आपका बेटा तो बहुत गुणी है, उसे एडमिशन जरूर मिलेगा। जी, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। आपके इस अच्छे स्कूल में अगर उसे एडमिशन मिल गया तो वो बहुत तरक्की करेगा। देखिए, आप ये फॉर्म काउंटर पर जमा कीजिए और फीस और बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। जी, थैंक यू मैडम। ऑल द बेस्ट राजू। नमस्ते, ये फॉर्म है। माफ कीजिए मैडम, अब देर हो गई। नहीं तो अभी तो वक्त है, 12 बजे तक खुला रहता है ना काउंटर। अभी तो 11:30 बजे नहीं बजे हैं। लेकिन एडमिशन फुल हो चुका है मैडम। ऐसे कैसे हो गई फुल एडमिशन? कैसे मतलब? अरे जैसे होना चाहिए था। लेकिन ये प्रिंसिपल ने दिया है फॉर्म। अरे फॉर्म तो सबको दिया था मैडम, 4 आने का फॉर्म है, जो चाहे ले लें। नहीं नहीं, उन्होंने एडमिशन दिया है खुद ने। ठीक है, मैंने एडमिशन में 2 सीट रखे हैं। हाँ। पर उसके लिए 15,000 रुपए आपको डोनेशन देना पड़ेगा। 15,000? जी हाँ, 15,000 मैडम। स्कूल की नई इमारत के लिए फंड्स की जरूरत है, और इस साल तो हमने बिना डोनेशन के एडमिशन भी नहीं दिए। बोलिए क्या करना, जल्दी बोलिए। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि सब्जी बेचने बैठे हो। देखिए मैडम, मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, समझी? अच्छे स्कूलों में एडमिशन ऐसे नहीं हो जाता। लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? इट्स योर लुकआउट। आप ना देखिए, प्लीज 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 आइए। सुनिए, 1 मिनट। भाई साहब सुनिए। राजू, हे राजू, राजू। क्या है नंदू चाचा? भाई एडमिशन मिली ही होगी, नाराज क्यों? आ जाओ। बस्ती में एक ही तो लड़का है जिसे 90% मार्क्स मिले हैं, 90%। एडमिशन तो कहाँ जाएगी? अरे भाई, हंसोगे नहीं? खुश नहीं होगे? बोलते क्यों नहीं? राजू, भाभी, भाभी। हाँ। आज तुम राजू को एडमिशन दिलाने गई थी ना? हाँ, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास किसी बड़े आदमी की सिफारिश नहीं है। भाभी, साफ साफ बताओ क्या हुआ? वो 15,000 रुपए डोनेशन मांग रहे हैं। 15,000?